बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यूनिट 10 है। ये यूनिट 10 कॉमन सपोर्ट्स इंजरीज एंड rehabilitation process या rehabilitation. First we will see what is injury. Injury means damage to the body. जब बॉडी को कोई नुकसान होता है, इन कॉमन लैंग्वेज या डिक्शनरी मीनिंग जब देखेंगे इंजरी की तो ज़ख्मी होना, क्योंकि ज़ख्मी होना, ये इंजर्ड होना सपोर्ट्स में इट इज़ ए कॉमन पॉइंट। क्योंकि एक सपोर्ट्स पर्सन को बार बार इंजरी हो सकती है और हमेशा इंजरी हो सकती है। एंड आई कैन से इंजरी इज़ ए पार्ट ऑफ सपोर्ट्स, क्योंकि ऐसा कोई प्लेयर नहीं होगा जो इंजरी के बगैर उसका कैरियर गुजरा होगा। दैट मीन्स हर किसी प्लेयर को इंजरी होती है। सो सिंपली इंजरी मीन्स डैमेज टू द बॉडी बाय एक्सटर्नल फोर्स, किसी एक्सटर्नल फोर्स से। अगर आप स्पोर्ट्स की बात करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, इंजरीज होती है पुशिंग से, धक्किंग से, क्योंकि तमाम चीज़ें क्योंकि वहाँ पे एक फ़िज़िकल कंपटीशन होता है। धक्का मारना, पुशिंग, गिर जाना, ये तमाम चीज़ें स्पोर्ट्स में होती है और इसी के साथ इंजरी भी हो सकती है। कभी माइनर इंजरी होती है, कभी मेजर इंजरी होती है। मेजर इंजरी ऑफ मोड ऑफ या नेचर ऑफ गेम देख सकते हैं उसके। फॉर एग्जांपल कार रेसिंग में बड़े बड़े इंजरीज होते हैं, या मोटरसाइकिल रेसिंग, या हॉर्स राइडिंग, बॉक्सिंग देखो आप, या फुटबॉल देखो आप। देखो जिस तरीके से नेचर ऑफ गेम है उसी तरीके से इंजरी भी होती है। सो सिंपली डैमेज टू द बॉडी बाय एक्सटर्नल फोर्स। जब बॉडी को कोई नुकसान पहुंच जाता है खेलते खेलते तो उसको कहते हैं इंजर्ड होना, इंजरी उससे कहते हैं। सो इंजरी इज क्लासिफाइड into two parts. First one is soft tissue injury. Injuries इसके दो हिस्से हैं, soft tissue injury and the second one is hard tissue injury. And soft tissue injury is further divided into skin injury and muscle injury. This is skin injury and second one is muscle injury. उसके बाद स्किन इंजरी में क्या क्या इंजरीज होती है? स्किन में होती है कंट्यूजन होता है, एबरेशन होता है एंड लैक्रेशन होता है। दीज थ्री आर स्किन इंजरी, ये स्किन पे इंजरी होती है। उसके बाद है मसल इंजरी। मसल में कौन इंजरी होती है? मसल में भी टेंडन इंजरी होती है, खुद मसल में इंजरी होती है और लिगामेंट में भी इंजरी होती है। इंजरी का नाम है स्प्रेन, स्ट्रेन और मसल पुल। दैट मीन्स ये यहाँ से है ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। उसके बाद है हार्ड टिश्यू इंजरी। हार्ड टिश्यू इंजरी में आता है बोन इंजरीज, उसमें डिसलोकेशन भी आती है एंड फ्रैक्चर। डिसलोकेशन में भी डिसलोकेट बोन भी होती है एंड फ्रैक्चर बोन को भी होता है। सो ये तमाम जो इंजरीज होती हैं, वेदर स्किन इंजरी हो, मसल इंजरी हो या बोन इंजरी हो, इट इज़ दीज आर कॉमन इंजरीज दैट आर रिलेटेड टू द सपोर्ट्स। सो अगर हम ये देखेंगे कॉमन सपोर्ट्स इंजरी, और इसके यहाँ और एक पार्ट है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मीन्स रिहैबिलिटेशन इस सपोर्ट्स इंजरी में जब कोई सपोर्ट्स पर्सन इंजर्ड होता है उसके बाद उसको रिगेन करना, उसकी बॉडी को फुल फोर्स में लाना या फुल फंक्शन में लाना, that process called a rehabilitation process। क्योंकि जब भी कोई इंजरी होती है स्पोर्ट्स में, ऑटोमेटिकली एक स्पोर्ट्स पर्सन अनफिट होता है, उसको रोक दिया जाता है खेलने से, बिकॉज खतरा हो सकता है कि या ऐसे भी इंजरीज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे भी स्पोर्ट्स पर्सनस हैं आज भी जो इंजरी होने के बाद उनका जो कैरियर था वो ख़त्म हो गया, एंड हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप फ्लिंटॉप को देखो, उसकी सर्जरी हुई, लेटर ऑन वो वापस नहीं आई। आप शेन बॉन्ड को देखो, वो भी वापस नहीं आई। ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिनकी इंजरी हुई, वापस नहीं आई स्पोर्ट्स में या गेम में वापस नहीं आई। दैट मीन्स उनका स्पोर्ट्स कैरियर ख़त्म हुआ। लेकिन स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन को कोई इंजरी हो गई, उसके बाद उसको रेस्ट दिया जाता है। अगर इंजरी मेजर इंजरी है, डिसलोकेशन है या फ्रैक्चर है, एक पर्सन उसकी फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। ट्रीटमेंट में उसको 6 महीने या 1 साल का क्या होता है वो रेस्ट मिलता है, या डॉक्टर उसे एडवाइस करता है गो फॉर रेस्ट। लेकिन 1 साल या 6 महीने या 2 ही महीने जब रेस्ट मिलता है, ये जो बॉडी की फिटनेस लेवल होती है
ये डिक्लाइन होती है। दैट मीन्स स्ट्रेंथ जो होती है या स्पीड एंडोरेंस ये कम होती है बिकॉज ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो अपनी जो ट्रेनिंग है या गेम से दूर है। इस दूरी की वजह से उसकी जो फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ है या स्ट्रेंथ लेवल है या एंडोरेंस लेवल है वो कम होती है। दैट मीन्स जब ट्रीटमेंट मिलता है अब फिर उसके बाद रिकवरी होती है और फाइनली रिहेबिलिटेशन प्रोसेस शुरू होती है। रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक जो इंजर्ड पर्सन होता है उसको उसकी जो बॉडी में है उसकी बॉडी में रिगेन स्ट्रेंथ होती है एंड स्पीड रिगेन होती है एंड एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, reaction time and power. That means all these components are regain. That means it's a process, एक तरीका है to regain means to gain something, to remains again regain full function, पूरी function body की। That means आप strength भी regain करनी है, endurance भी regain करनी है, flexibility भी, speed of the body में। That means जब एक supports person 100% फिट होता है गेम के लिए, दैट इज़ अ रिहेबिलिटेशन दैट इज़ डन बाय रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। तो हर सपोर्ट्स इंजरी के पीछे एक रिहेबिलिटेशन फाइनली रिहेबिलिटेशन प्रोसेस शुरू होती है। रिहेबिलिटेशन प्रोसेस इज़ अ फाइनल प्रोसेस। इसमें बीच में क्या इंजरी के बीच में ट्रीटमेंट होता है, फिर रिकवरी होती है एंड फाइनली रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होती है। बाय रिहेबिलिटेशन प्रोसेस एक सपोर्ट्स पर्सन का कैरियर बच सकता है अगर प्रॉपर वे से सब रिहेबिलिटेशन प्रोसेस उसके ऊपर अप्लाई हुई तो उसका कैरियर बच सकता है। सो दैट it is very important process. Rehabilitation process is very important process. So regarding injuries later इंशाल्लाह कल हम देखेंगे स्किन इंजरी कंट्यूजन क्या होता है, एब्रेशन क्या होता है एंड लैग्रेशन क्या होता है। लेटर ऑन देखेंगे हम लिगामेंट टेंडेंस क्या होती है। एंड आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।